अमेरिका और ईरान में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। अमेरिका को लग रहा है ईरान के पलटवार का डर। वेनेजुएला की तरह ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। जंग का खतरा बढ़ा तो पहले ही हमला कर सकता है ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच जंग तय मानी जा रही है। अमेरिकी जंगी पोत ईरान की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों पर हलचल बढ़ गई है। लगातार विमानों की उड़ानें दिखाई दे रही हैं। तेल अवीव में भी बैठकों का दौर चल रहा है। इजराइल और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। बिन्यामिन नेतन्याहू की सार्वजनिक उपस्थिति बंद हो गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका की कोई भी कार्रवाई ऑल आउट वॉर मानी जाएगी और ईरान का पलटवार ऐसा होगा जिसे अमेरिका सालों तक याद रखेगा। अमेरिका अपने जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक का दम भर रहा है उसे समुद्र में ही डुबो दिया जाएगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान के इसी दावे को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान का कहना है कि जंग हुई तो वो कुछ ही देर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में डुबो देगा। अमेरिका का ये युद्धपोत हमारे निशाने पर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि ईरान पर हमला करेंगे और ईरान जवाब नहीं देगा तो वो दिन में सपने देख रही हैं। ईरान की वो क्या रणनीति है जिसके चलते वो अमेरिका के इस शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में डुबोने की बात कर रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अगर हमला होता है तो वो इस हमले से खुद का बचाव कैसे करेंगे। तो यूएसएस अब्राहम कैरियर की सुरक्षा अर्ले बर्ग क्लास के विध्वंसक करते हैं। हर विध्वंसक में 90 से 98 वर्टिकल लॉन्च सेल होते हैं, यानी इतनी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल या ड्रोन की संख्या ज्यादा हुई तो जहाजों का गोला बारूद खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा सिर्फ विध्वंसक के भरोसे है। विध्वंसक के बाद नंबर आता है एजिस शील्ड का, जो अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात होती है। अमेरिका का ये मुख्य रक्षा एजिस कॉम्बैट सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को टारगेट करने के लिए स्पाई वन रेडार का इस्तेमाल करता है। ये खुद से ही दुश्मन के सबसे खतरनाक हथियारों को चुनता है और उन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए इंटरसेप्टर छोड़ता है। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है। समुद्री खतरों को नष्ट करने के लिए अमेरिकी नेवी स्टैंडर्ड मिसाइल 6 का इस्तेमाल करती है। ये इंटरसेप्टर 240 किलोमीटर दूर लक्ष्यों को खत्म कर सकते हैं। अब अगर इन दो परतों को कोई भी भेदने में कामयाब हो जाता है तो फिर सुरक्षा की तीसरी लेयर अमेरिका के पास है। वो है इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल। ये मिसाइलें छोटी होती हैं, इसलिए जहाज एक ही लॉन्च सेल में 4 मिसाइलें पैक कर सकते हैं। अगर कोई हथियार इसे भेद कर भी आगे बढ़ जाता है तो फेलिंक्स क्लोज-इन वेपन सिस्टम खुद से एक्टिव हो जाता है। रेडार गाइडेड ये सिस्टम प्रति मिनट 4500 राउंड फायर करता है। अब आपको सुरक्षा के इतने लेयर को देखकर लग सकता है कि ये तो सुरक्षा बहुत मजबूत है, इसे भेदना आसान नहीं होने वाला। वैसे कुछ हद तक ये सच भी माना जा सकता है, लेकिन ईरान ने जो रणनीति बनाई है उससे अमेरिका घबराया हुआ है। यूएसएस अब्राहम कैरियर के डूबने का उसे खतरा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले के नाम पर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ईरान की वो घेराबंदी तो कर रहे हैं, लेकिन हमले का आदेश देने में उन्हें पसीने छूट रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान की रणनीति क्या है। ईरान इस वक्त खुद को जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुका है। उसे इस बात का एहसास है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, इसलिए उसने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया है और ईरानी सेना ने पलटवार की तैयारी कर ली है। ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर हैं। ऐसे में अगर अमेरिका कोई भी हमला करता है तो ईरान जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार मिलेगा और सबसे पहला निशाना बनेगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिकी नौसेना के खिलाफ तेहरान की सबसे प्रभावी रणनीति मिसाइलों की बारिश करने की है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च करके ईरान अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के रेडार को ओवरलोड कर सकता है। ईरान की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि वो एक साथ 2000 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ने की क्षमता हासिल कर चुका है। अब इसमें से आधी मिसाइलें और सैकड़ों की संख्या में ड्रोन से हमला किया जा सकता है, तो अमेरिका के पास इन्हें रोकने की ताकत नहीं होगी। कुछ ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट पर गिरेंगी ही और ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तबाही के लिए पर्याप्त होंगे। वैसे भी रूस और यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन की ताकत अमेरिका देख ही चुका है। यूरोप और अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ईरानी ड्रोन बेहद असरदार रही हैं। जून 2025 में इजराइल के खिलाफ जो 12 दिन तक जंग चली थी उसमें भी ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन छोड़कर इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम को फेल कर दिया था और बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था। ऐसा ही इस बार ईरान करने को तैयार है और शायद इस बार का हमला पहले से कई ज्यादा घातक होने वाला है।
दरअसल ईरान की मिसाइलों की क्षमता को तो इजराइल के साथ हुई जंग में दुनिया ने देख ही लिया है। उसके ड्रोन की ताकत का अंदाजा भी अमेरिका को है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ड्रोन बेहद सस्ते होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन भले ही बेहद सस्ते हों, लेकिन नुकसान किसी बड़े बम जितना ही करते हैं। दूसरी बात यह है कि ड्रोन की बारिश के बीच अगर एक भी ईरानी मिसाइल अमेरिकी युद्धपोत से जा टकराई तो फिर उसका डूबना तय है। इतना ही नहीं, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन का ड्रोन से लिया क्लोजअप फुटेज जारी किया है। एक तरह से उसकी तरफ से अमेरिका को सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी फाइटर जेट की उड़ान भरने से पहले ही ईरान के उसके आत्मघाती ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला कर सकते हैं। ईरान तो पहले ही दिन से चेतावनी दे रहा है कि जंग होती है तो सबसे पहले वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को ही निशाना बनाएगा, फिर अमेरिकी सैन्य बेस जो मिडिल ईस्ट में है और जहां से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है वो निशाना बनेंगे। साथ ही पूरा इजराइल उसके निशाने पर होगा। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अमेरिका जंग के लिए तैयार क्यों दिख रहा है, जबकि उसे पता है कि अगर जंग हुई तो इस बार ईरान का पलटवार बेहद तीखा होगा। तो इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही है कि वो ईरान में अपनी कठपुतली सरकार को बैठा दे जो अमेरिका के इशारे पर काम करे। खामनेई के रहते ये संभव नहीं है, इसलिए खामनेई को हटाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि ये सही वक्त है जब ईरान पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि 1979 के बाद पहली बार ईरान सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। एक महीने पहले जो सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे, खामनेई सरकार ने ताकत के दम पर भले ही उन्हें दबा दिया हो, लेकिन जिस समस्या को लेकर ये आंदोलन हुए वो समस्या अभी भी बनी हुई है। लोगों में नाराजगी बनी हुई है। सत्ता पर भले ही खामनेई का नियंत्रण हो, लेकिन जनता में इस वक्त वो बहुत लोकप्रिय नहीं है। याद करें, जब जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे तो पूरे ईरान में खामनेई के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की ईरान में तख्तापलट की योजना धरी रह गई थी। इसलिए ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाकर सबसे पहले जनता की नाराजगी को बढ़ाया गया और अब खामनेई के खिलाफ हमले की साजिश की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अमेरिका की सेना ईरान के पलटवार को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है? भले ही अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा हो कि ईरान पर हमले के लिए 1 महीने का वक्त सेना की तैयारियों के चलते लिया गया है, नहीं तो हमला तो 20 दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन डर ईरान के पलटवार का था जो अभी भी बना हुआ है। ईरान तो खुलकर बोल रहा है कि अमेरिका ने अगर जंग का ऐलान किया तो ये जंग उस पर ही भारी पड़ेगी। 12 दिन की जंग में ईरान की जो ताकत दुनिया ने देखी थी, इस बार तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो जवाब भी पहले से ज्यादा मजबूत होगा। फिलहाल नजरें ट्रंप पर टिकी हुई हैं, उनके फैसले पर टिकी हुई हैं, जिसे लेकर ये दावे भी हो रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका की सेना को हमले के आदेश दे चुके हैं। बस वक्त और टारगेट अमेरिका की सेना को तय करना है और ये भी तय करना है कि ईरान के पलटवार से वो कैसे बचेगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।